इतने बड़े संसार में हम मनुष्य का जन्म लेकर आते हैं। हमें कौन जानता है, पर हम चाहते हैं कि हमें सब जाने और मनुष्य के कर्म के हिसाब से उसकी पहचान भी होती है, उसको जाना भी जाता है। पर प्राणी अज्ञानतावश ये सोचता है कि मुझे सब जाने, और वो खुद भी ये चाहता है कि मैं सबको जानूं। लेकिन जब तक जन्मदाता को नहीं जानता, जन्मदाता कौन? पर ब्रह्म परमेश्वर, और स्वयं को नहीं जानता, तब तक चाहे सारी दुनिया हमें जान ले और हम सारी दुनिया को जान ले, हमें हमारे जन्म को सफल करना नहीं आएगा। उस प्राणी का मानव जीवन सफल है जिसने अपने जीवन काल में भक्ति का फल पाया है। भक्ति का फल, भाव का फल, प्यार का फल जीवन बनाए सफल। एक होती है स्थूल की पहचान, वो स्थूल की पहचान हमें कभी भी ईश्वर से नहीं मिला सकती है। खाली ऊपर ऊपर का खेल है, ड्राई क्लीन करना है। हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मैं मनुष्य योनि में आया हूँ तो मुझे मेरे परम पिता के निवास पे जाना है, वो मेरा स्थान है। और यदि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो मैं यहीं पर ही बार बार जन्म मरण के चक्र में चक्कर काटता रहूँगा। इसके लिए प्राणी को अपने जीवन में सावधानी बरतनी होती है कि मेरे एक भी सेंस ऑर्गेन्स से असावधानी नहीं हो, दुरुपयोग नहीं हो। दूसरा, मनुष्य को ये देखना होगा कि मेरा संग कैसा है। जब मनुष्य का संग अच्छे लोगों से होता है तो वो मनुष्य को संग जो है वो ही मुक्ति के रास्ते पर ले जाता है। और यदि संग है क्रोधी का, कामी का, ईर्ष्यालु का, भड़काने का, झड़काने का, बहकाने का, दुर्भावना वाले का, तो वो प्राणी के जीवन को मनुष्य योनि से पशु योनि में लेकर चला जाता है। चाहे हमारा घनिष्ठ मित्र हो, चाहे हमारा कोई परिवार का हो। विभीषण ने छोड़ दिया अपने भाई को, बुराई का साथ नहीं दिया विभीषण ने। अरे राम तो भगवान थे, पर विभीषण राम के पास चला गया और राम ने विभीषण को अपने पास में बुला लिया। भाई तो उसका रावण था, भगवान की पत्नी को उठाकर ले गया, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि इसके भाई ने ऐसा काम किया है तो मैं इस छोटे भाई को नहीं मेरी शरण में लूँगा, क्योंकि मैं भगवान हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यही तो श्रेष्ठ पुरुषों की पहचान होती है कि वो हर एक प्राणी का धरातल देखता है। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं तुम अपना आचरण संभालो, तुम अपना स्तर देखो, तुम अपना स्टेटस देखो। प्राणी जैसा कर्म करता है। अब हम स्टेटस पे क्या लगाते हैं उसे हमें पता चल जाता है कि हमारी सोच कैसी है। एक सत्संगी की सोच तो बड़ी उच्च होती है, संग से पता चल जाता हाँ ये इनके दोस्त है, ये तो काम की नहीं है। कौन थे रावण के मित्र? कौन थे ऋषि मुनियों के मित्र? कौन थे बताओ आप? और हमारे मित्र कौन है? यदि गुप्त में भी है तो हम पता चलता है भगवान से, क्योंकि कर्म तो मनुष्य का खुद का खराब होता है। तो
तो प्राणी को जो संग मिला है उसके कारण प्राणी सावधान और असावधान होता है और अपने जीवन को अच्छा और खराब बनाता है, अपने जीवन को जन्म और मृत्यु में लेकर जाता है। और इसी के कारण प्राणी आसक्ति में फंसता है, मोह माया में फंसता है। हमारे परिजन कह देंगे कि ये काम ऐसे करो, और भगवान या भगवान का भक्त संत कह दें ये काम ऐसे करो, तो हम भगवान के भक्त और भगवान संत की बात को तो टाल देंगे और अपने परिजन की बात को प्रधानता दे देंगे। तो हमें जन्म मरण से छुड़ाएगा कौन? कौन छुड़ाएगा? बता दिया पूरा 9 महीने का, 1 महीने में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, सब बता दिया। रात्रि में बताया, पहले तो महीने के हिसाब से ही नहीं बताया। तो प्राणी को अपना स्तर देखना चाहिए, और हम दूसरों का स्तर देख देख के अपना स्तर भी गिरा लेते हैं। अपना स्टेटस देखना चाहिए कि मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरे कर्म, मेरी चाल ढाल, मेरा रहन सहन ये कैसा है? क्या पशु तुल्य है? क्या मानव जैसे हैं? क्या दानव जैसे हैं? क्या कुटिलता के जैसे हैं? क्या सरलता के जैसे हैं? क्या एक जैसे हिंसक प्राणी होता है उसके जैसे हैं, या एक सत्संगी के जैसे हैं? जैसा मनुष्य का रहन सहन चाल ढाल होता है भगवान भीतर से पहचान लेते हैं। बाहर से तो शूर्पणखा बड़ी सुंदर चाल ढाल से आई थी, पर भगवान ने तो धरातल देख लिया, स्टेटस देख लिया, तो भगवान ने भी खेल कर दिया कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी तो पत्नी है, जाओ उसके साथ जा। उसकी पत्नी नहीं है यहाँ पे। लक्ष्मण ने सोचा ये क्या फंसा दिया, भगवान ने खुद नहीं। तो लक्ष्मण ने तो मना कर दिया कि मैंने तो शील व्रत धारण कर रखा है, मैं तो मेरे भगवान की सेवा करता हूँ। तो उसने कहा चल मैं तेरी पत्नी को ही मार डालती हूँ। जो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं ना, वो किसी की गृहस्थी में आग लगाते हैं, वो ही ऐसे कार्य करते हैं। शूर्पणखा ने यही चरित्र बताया है, यही चरित्र। तो अपना परिजन कैसा है और वही हमें उलझन में डाल देता है। शूर्पणखा ने सबको उलझन में डाल दिया, सबको, और डल गए सब। भगवान जब वो पत्नी को मारने जाती है तो भगवान ने इशारा किया, लक्ष्मण। भगवान तो इतना ही बोलते हैं, अपने भक्त को बोलते हैं खाली, और भक्त फिर क्या करता, वो आज्ञा का पालन करता है। फिर वो ये नहीं देखता कि ये मेरे से बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों? क्योंकि भगवान ने आज्ञा दी है तो मेरे अच्छे के लिए दी है। क्योंकि भक्त तो ये देखता है कि जो भी हो रहा है मेरे इष्ट की चाह के अनुसार हो रहा है। कोई नहीं चाह रहा फिर भी हो रहा है तो मेरे इष्ट की चाह के अनुसार हो रहा है, और मेरे इष्ट की चाह के आगे सबकी चाह है नतमस्तक। रह करता रावण रह गया, कई रह गए पड़े पड़े, गढ़ लंका में आग लगा दी, कई रह गए खड़े खड़े, कुछ नहीं कर पाए। अब कोई कहे सोने की लंका कैसे जल गई, सोना भी तो पिघल जाता है आग से, उसमें भी तो कपड़े होते हैं, लकड़ियाँ भी होती है, लोग खाना तो बनाते होंगे उस टाइम, पेड़ पौधे भी थे। आग से तो सोना पिघलता है क्या, बर्फ से पिघलता है क्या? बताओ फिर। जैसे सोने को हम अग्नि में तपाते हैं, हम तो क्या हो गोल्ड स्मिथ तपाता है तो क्या होता है, उसकी खोट निकल जाती है। और जब प्राणी सत्संग में आके तपता है तो उसकी खोट निकल जाती है, उसकी गंदगी निकल जाती है, फिर वो स्वर्णमय जीवन हो जाता है उसका। जब स्वर्णमय जीवन हो गया तो फिर काय का वर्ण, फिर तो वर्ण ही वर्ण भगवान का। अभी तो हम वस्तुओं का वर्ण कर रहे हैं, दोस्तों का वर्ण कर रहे हैं, विकारों का वर्ण कर रहे हैं, दुनियादारी का वर्ण कर रहे हैं, उन्हीं में खो रहे हैं। और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए।
फिर ये सब भूल जाएंगे कि भगवान मेरे चाहने से क्या होगा। रहेंगे खूब मस्ती से, लेकिन भीतर में अटैचमेंट नहीं रहेगा, अंदर से एकदम डिटेच हो जाएंगे हम। समझ रहे हो क्या? आसक्ति नहीं रहेगी, निरासक्त जीवन हो जाएगा, राजा जनक के जैसे, गोपियों के जैसे। पर होगा कब? जब ईश्वर से सच्चा प्यार होगा। कभी तो भगवान को भी कह दिया करो, आई लव यू सद्गुरु। लेकिन कहाँ, हम तो बच्चों को ही चूमते रहते हैं, प्यार करते रहते हैं, आपस में बोलते रहते हैं। मैं तेरी क्या हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन तू मेरा सब कुछ है ये मुझे पता है। भगवान कहे झूठ बोले कौवा काटे, सत्संग से बाहर निकाल दूंगा। तुम देखती रही हो। झूठ बोले क्यों? हेलो, हाउ आर यू? सद्गुरु का तो बड़ा निराला दरबार। सोचना हमारा काम है, करना सफल, सोच को सफल करना इसका काम है। देखो कितना भी प्राणी कुछ कर ले, मेहनत प्रारब्ध के अनुसार फल मिलता है, सफलता मिलती है। बहुत मेहनत करी, बहुत पैसा लगाया, लाक्षागृह बनाया, लेकिन प्रारब्ध में तो पांडवों के कुछ और ही लिखा था, तो जला नहीं पाए, सब वो कौरव सफल नहीं हो पाए। इसलिए सफलता तो प्रारब्ध के अनुसार ही मिलती है। तो चाहे तो भगवान की चलती है, इच्छा तो भगवान की चलती है। बस भगवान से प्राणी ये कहे, प्रभु जो तेरी इच्छा, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। पर कहने से काम नहीं बनता है, वैसा का वैसा जीवन बनाना पड़ता है, तब जाकर के प्राणी का जीवन सफल होता है, सार्थक होता है, और अपने जीवन में वो खुशियाँ खुद बटोर लेता है। जो खुशियाँ बटोरेगा वो ही खुशियाँ बिखेरेगा दूसरों के जीवन में। दूसरों के जीवन में खुशियाँ बिखेरो। देखो जो खुश नसीब है वो प्राणी जो हर हाल में खुश रहना जान गया। स्थिति उसके ऊपर जादू नहीं कर सकती, जो स्थिति में स्थित रहना जान गया। पर कब? जब वो सच्चे मन से सद्गुरु का हो गया। क्या करेगी अरे भाई परिस्थितियां है, स्थिति है तो टेम्परेरी है, लाभ है हानि है ये तो बाहर का है। बीज बोए बबूल के चाहते हो आम, बीज बोए आम के चाहते हो बबूल, ऐसा कभी भी संभव नहीं होगा। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। ये जीवन है, ये कोई खिलौना नहीं है जो इसके साथ हम खिलवाड़ करते रहते हैं। और वो भी मानव का जीवन। कभी रह करते ही रह जाएं हम। धन और दौलत का प्यासा प्राणी अपने जीवन को नहीं पहचान पाता है। सद्गुरु के द्वार पर आकर भी यदि यही व्यवहार अपनाता है तो अपने जीवन को निरर्थक होता है। मान सम्मान का भूखा प्राणी किसी को मान देना ना जानता है, लेकिन जब मानकर चलता है सद्गुरु को, मान स्वयं पाता है, औरों को भी देता है। निरर्थक कामों में उलझा है तो अशांति को बुलावा देता है। जब सद्गुरु की शरण में आता है
तो समझ पाता है कि जीवन सार्थक निरर्थकता में नहीं है। ऐसा जीवन मत जियो कि एंड में धोखा खाना पड़े और धोखा हो। धोखा खा लो पर धोखा दो मत किसी को, धोखा मत दो किसी को। सामने वाला झूठ बोल रहा पर आप झूठ मत बोलो किसी से। झूठ बोलना भी पाप है, क्योंकि यहाँ तो एक विशेष अति विशेष ज्ञान दिया जाता है। पर हमें समझ नहीं है, हम सोच ही नहीं सकते कि इतना ऊंचा ज्ञान मिल भी सकता है क्या हमें। हम तो वही खाने पीने में बस, जब थोड़ा सा कुछ अच्छा हो जाता है हम भूल जाते हैं पुराने दिन, पुरानी बातें, और अहंकार में भर जाते हैं, किसी का अपमान कर बैठते हैं। पर जब गुरु का ज्ञान मिलता है तब प्राणी बहुत विनम्र हो जाता है, सरल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। फिर वो किसी का दिल दुखाना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता है। जब दुनिया बनाने वाला मेरा है तो क्या काम है मुझे दुनिया से। तो सद्गुरु की कृपा से मानव का जो जन्म मिला, इसको आसक्ति सहित नहीं जीकर आसक्ति रहित जीना है, और स्थूल के साथ सूक्ष्म की प्राप्ति भी करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। ईश्वर हमारे साथ है तो फिर हमें किस चीज़ का डर है। ओम शांति ही शांति ही शांति प्रशांति।